ठीक है तो ठीक है बेटा। कल हमने स्टार्ट क्वेश्चन जो किए थे पिछली क्लासेज में, 5th तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। 6 7 तक कर लिए थे हमने। हम 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 है, the photograph of a bacteria enlarged 1 lakh times attains a length of 4 centimeters. What is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged 2000 25,000 times only? ठीक है, what would be the enlarged length? मतलब किसी बैक्टीरिया को जो है 1 लाख टाइम्स को हम उसकी इंक्रीज करते हैं साइज को, तो वो हमें जो 4 सेंटीमीटर की लेंथ नजर आती है ना। तो एनलार्ज जो कर रहे हैं कितने टाइम्स कर रहे हैं? 1 लाख। तो अब उसकी जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ये लेंथ है। ये टाइम से कितने टाइम्स हमने एनलार्ज किया? अगर हम उसी बैक्टीरिया को 25,000 टाइम्स एनलार्ज करते हैं, व्हाट विल बी द लेंथ? ये हमें फाइंड आउट करना है। सपोज द लेंथ विल बी x। तो एज आई हैव टोल्ड यू द रेशियो रिमेन कांस्टेंट, है ना। आपको क्या करना है, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल रखना है। तो ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट इन्वर्जन है। ठीक है, जैसे ही हम इसको साइज जितना बढ़ाएंगे उस हिसाब से उसकी लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर हमने लिया 1 लाख ले लिया, डिवाइडेड बाई 25,000 इक्वल टू 4/x। ये 3 जीरोस हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 25 4 से कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी कि 4 इक्वल टू 4/x। x को हम इधर ले आते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं 4 को, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि उसकी जो लेंथ होगी बैक्टीरिया की वो कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। अगर हम 25,000 टाइम्स इसको इंक्रीज करते हैं तब उसकी बैक्टीरिया की लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी। अगर 1 लाख टाइम्स करते हैं तो उस बैक्टीरिया की जो लेंथ होगी वो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। कोई खास चीज नहीं है, सारे क्वेश्चन करने का वही मेथड है। मैंने आपको कहा था आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप पता नहीं खुद कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं जो है ना इसको करके बता रहा हूँ। अब आपका पता नहीं चल पाता नहीं आपने कितना काम किया या क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा। इन ए मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट इज 6 सेंटीमीटर हाई। मतलब मास्ट का मतलब एक फ्लैग स्टफ होता है जो शिप पे लगा होता है, ताकि दूसरे को सबको पता रहे कि इसकी पोजीशन कहाँ पर है ना। इसलिए हम जो ऊंचा सा होता है उसकी, है ना, ताकि पता रहे कितना शिप की पोजीशन कहाँ पर है। इसकी जो हाइट है वो शिप 6 सेंटीमीटर है, while the mass of the actual ship is 9 meters. The length of the ship is 33 meters. How long is the model of the ship? कोई मॉडल में जो जैसा अगर एक्चुअल में जो है शिप होता, यानी कि अगर उसकी लेंथ, इसकी ले रहे हैं शिप की लेंथ ऑफ शिप, ये लेंथ ही ले लो। एक बार मॉडल है और एक बार क्या है एक्चुअल में शिप है। यहाँ तो लेंथ ले लो आपका। ठीक है, किसकी है? जो शिप की लेंथ जो हम ले रहे हैं
और यहाँ पर जो हमने फ्लैग स्टफ जो रखा हुआ है, मास्क रखा हुआ है, जो फ्लैग स्टफ रखा हुआ है, फ्लैग स्टफ, अगर ये 33 मीटर का शिप है, ठीक है, तो हम इस पे जो फ्लैग स्टफ यूज कर रहे हैं वो 9 मीटर हाई है। इसी तरीके से अगर जो मॉडल है उसका फ्लैग स्टफ 6 सेंटीमीटर का हो, तो उस मॉडल की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, ये कैलकुलेट करना। ठीक है, यहाँ पर जो है इससे यूनिट का डिफरेंस है, ये 9 मीटर में है, ये 6 सेंटीमीटर, या तो आप इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, है ना। दोनों की यूनिट जो है हमें सेम लेनी होगी, या हम आगे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो रेशो जो है आपका सेम होगा, यानी कि 33 अपॉन एक्स, इट शुड बी इक्वल टू 9 इंटू 100 अपॉन 6। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में हो गया, ये भी सेंटीमीटर में। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 6 इंटू 33, 9 इंटू 100, 3 3 जा 9, ठीक है, और 3 से इसको भी डिवाइड कर लेंगे, 11 3 जा 33 आएगा, डिवाइडेड बाई 100। ये अभी कितना है, सेंटीमीटर में। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, 33 अपॉन 100 है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सेंटीमीटर में आप आंसर दे दो इसका। ठीक है, क्योंकि मॉडल है, मॉडल की लेंथ जो है वो छोटी ही होगी, तो 3.3, 0.3 सेंटीमीटर है ना। जब 100 से डिवाइड करेंगे 33 को, कितना आ जाएगा, 0.33 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 9 मीटर का ले रहे हैं, 9 मीटर का मतलब 900 है, 900 सेंटीमीटर है, 900 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 6 सेंटीमीटर बहुत छोटी सी नंबर है। ठीक है, उसी तरीके से 33 सेंटीमीटर के कंपैरिजन, 33 मीटर है, उसके कंपैरिजन में ये जो लेंथ आनी चाहिए ये भी बहुत छोटी आनी चाहिए। ये 3 2 या 6 है बेटा, यहाँ पर 2 आएगा, सॉरी, यहाँ पे हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो 2 11 2 जा कितना हो जाएगा, 22। इसको हम जो लेंगे वो 22 ले लो आप, 0.22 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हमने 3 से डिवाइड किया था ना बेटा, 3 2 या 6, 3 3 या 9, फिर 3 से इसको डिवाइड किया, 11 2 या 22, 22 डिवाइडेड बाई 100, तो 22 बाई डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा, 0.22। ठीक है, 0.22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा ये समझ में आ गया। चलो फिर अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, द मास ऑफ एन एल्यूमिनियम रोड वेरीज डायरेक्टली विद इट्स लेंथ, यानी कि जितना मास है उतनी ही ज्यादा लेंथ है। इफ वे 16 सेंटीमीटर लॉन्ग रोड हैज ए मास ऑफ 192 ग्राम, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोड हुज मास इज 105 ग्राम। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपको 10 करना है। द मास ऑफ एन एल्यूमिनियम रोड, ठीक है, वेरी डायरेक्टली विद इट्स लेंथ, तो इस जगह तो हम मास ले लेते हैं और यहाँ पर हम लेंथ ले लेते हैं। तो देखिए जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इस 16 सेंटीमीटर लॉन्ग रोड है, मास 192 ग्राम, मास 192 ग्राम है, और इसकी ये लेंथ है 16 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोड हुज मास इज 105 ग्राम। मास जो है 105 ग्राम लेते हैं अगर हम, तो उसकी जो है लेंथ कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना।
तो इसमें भी कोई खास चीज नहीं है, सेम रेशियो में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। सेम रेशियो में अगर आप लेते हो, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तो 192 डिवाइडेड बाई 105 इक्वल टू 16/n। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू 16 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 192 हो गया। अब जिस नंबर से डिवाइड हो सकता है उसे डिवाइड कर लो, 4 4 जा 16 से डिवाइड कर लो, 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, कितना बचा आपका 3, है ना, 16 2 जा 32। और किससे डिवाइड कर सकते हैं, और तो डिवाइड हो नहीं रहा है ना, 192 ही था ना, 192 और 102 देख लेते हैं, वैल्यू इसको ठीक लिखी है हमने। The mass of an aluminum rod is 16 centimeter long है, and the length of the land is 105 है ना। तो अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। 12 8 से कितना हो गया 96, इसको आप डिवाइड कर लो, 105 को डिवाइड करना है 12 से, 12 8 जा 96 और डेसिमल पुट करेंगे कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आया तो 15 में से 6 माइनस किया 9 आ गया, और ये 12 8 का 84, 12 5 में 84, यहाँ पे कितना है 6, 12 5 का 60, ये आ रही है बेटा। इसकी लेंथ जो आ रही है 8.75 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम जो है इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राम में और सेंटीमीटर। तो ये आपका जो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करते लिए, है ना। अब देखो सारे क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, लेकिन इनमें कोई ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, किसी क्वेश्चन में भी आपको नहीं लग रही है, ठीक है। फिर भी चलो इसके कितने 3 क्वेश्चन और बचते हैं, 3 क्वेश्चन भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, अनीता हैज टू ड्राइव फ्रॉम ब्लेज ए टू ब्लेज बी। She measured a distance of 3.5 centimeters between these villages on the map. What is the actual distance between the villages if the map scale is 1 centimeter is equal to 20 kilometer? मैप में जो स्केल है ना, मैप में जो दिया हुआ है वो कितनी डिस्टेंस शो कर रहा है, वो आपका शो कर रहा है कि 1 सेंटीमीटर। अगर आप 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का मतलब है 20 किलोमीटर। जो आपका जो मैप बना हुआ होता है वो उसी तरीके से होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है, जितनी लेंथ होगी उतनी डिस्टेंस ज़्यादा दिखाएंगे, है ना। तो ये जो है 1 सेंटीमीटर, ये इन्होंने स्केल दिया है, वहाँ पे स्केल मेंशन होता है, जहाँ पर भी आपने देखा हो और ध्यान नहीं दिया हो तो ध्यान रखिए, देख लीजिएगा कि 1 सेंटीमीटर का मतलब ये दे रहे हैं 2 किलोमीटर। हर स्केल में, हर ग्राफ में अलग अलग स्केल होगा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर वर्ल्ड का जब मैप होगा वहाँ पे बहुत बड़ी डिस्टेंस होगी, जैसे 1 सेंटीमीटर का मतलब होगा 200 किलोमीटर, है ना, इस तरीके से दिया होगा। ये छोटा स्केल है, छोटा ग्राफ है, तो उसमें छोटा स्केल दे दिया है। तो 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 किलोमीटर के इक्वल है। तो 3.5 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के इक्वल होगा ये बताना है। 3.5 सेंटीमीटर
अगर मैथ में इतनी दूरी है तो कितने किलोमीटर के इक्वल होगी? ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो 1/3.5 इट शुड बी इक्वल टू 2/x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर। तो यानी कि 7 किलोमीटर की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, जो जो पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी, उनकी जो बीच की डिस्टेंस होगी वो 7 किलोमीटर होगी। इससे हमें ये पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो पॉइंट ले रहे हैं इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जो भी दिया हुआ है कंडीशन हमने वो कंडीशन यूज करनी है। कैलकुलेशन भी देखो बहुत सिंपल है, ठीक है। इससे ज़्यादा कैलकुलेशन हम और क्वेश्चंस में, पहले वाले क्वेश्चंस में, पिछली वाली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ये 23 मीटर 75 सेंटीमीटर हाई वाटर टैंक कास्ट शैडो 20 मीटर लॉन्ग, ठीक है। वाटर टैंक फाइंड द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल हाइट दी हुई है और शैडो की लाइन दी हुई है। यहाँ हाइट है, जो भी चीज़ है उसकी हाइट और शैडो की हाइट, ये कहते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर 23 मीटर और 75 सेंटीमीटर है ना। 75 सेंटीमीटर को मैंने ऐसे लिख दिया, 23.75 मीटर हो गया। इसकी जो शैडो है वो शैडो कितनी है? 20 मीटर है, तो 20 मीटर हो गया। यूनिट का हमें ध्यान रखना होगा। फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट द ट्री 9 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो 9.50 लिख दिया हमने इसको, ठीक है। वो कितनी होगी ये बताना है ना। सेम टाइम पर जो है शेडो का रेशो वही रहता है। जैसे आप 2 पर्सन है, दोनों की हाइट अगर अलग अलग है, ठीक है, तो उसी रेशो में उनकी शेडो आएगी। सुबह के समय अलग आएगी, उसके है ना, नून के समय अलग आएगी। तो हर समय जो है एक टाइम में शेडो का रेशो उसी रेशो में होगा जिस रेशो में दो ऑब्जेक्ट जो हम ले रहे हैं उनकी हाइट का रेशो। तो हाइट का रेशो और उनके ऑब्जेक्ट का दोनों का रेशो जो है वो आपका हमेशा कैसा होगा? वो सेम नहीं होगा। तो इसी तरीके से हम जो है इसको हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप डिवाइड करते हो 23.75 डिवाइडेड बाई 9.50, it should be equal to 20/x। ये 20/x है। यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डेसिमल से तो आप ये डेसिमल रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। x को मैं इधर ले आता हूँ, x इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 950 डिवाइडेड बाई 2375। अब इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आप 5 से डिवाइड कर लो इसको। 5 4 जो 20, 5 4 जो 20, 3 हो गया, 5 7 जो 35, 5 5 जो 25। फिर 5 से डिवाइड कर लो, 5 9 जो 45, 2 5 5 जो 25, ठीक है। ये 5 से डिवाइड करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसको एक काम करो, 95 है ना, 95 को 95 इंटू 10 लिख दो, तो 5 2 10 हो गया, ठीक है। 5 से ऊपर भी डिवाइड करना पड़ता है ना, तो 25 से 95 ऐसे डिवाइड हो गया, ठीक है। 4 2 से कितना आ गया? 8 आ गया। यानी कि उसकी जो लेंथ होगी वो 8 मीटर है ना। तो फिर ये जो है आपकी जो हाइट थी, पहले वाली जो भी आपका ऑब्जेक्ट थी उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है,
तो उसकी शेडो की लेंथ भी कम, उसी रेशो में ज़्यादा है। इसकी अगर हमने कम ले रहे हैं तो उसकी शेडो की लेंथ भी जो वो सेम रेशो में जो है हमने इस क्वेश्चन को किया, वो इसका डायरेक्ट वेरिएशन है, तो डायरेक्ट वेरिएशन है उसी में हमने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप जो है सेकंड पार्ट तो सेम कर ही लोगे, इसी तरीके से करना है। अब बात करते हैं 13th क्वेश्चन की। ये बेटा इसमें दिया हुआ है 5 मैन और 7 वुमेन can earn rupees 520. How much 10 men and 13 women will earn? तो ये निकालना है 10 women7 women can earn rupees 525 per day. How much would 10 men and 13 women will earn per day? हमें 10 men का निकालना है और 13 women। ये जो रिलेशन है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 5 मैन और 7 वुमेन कैसी हैं, वो इक्वल है। 5 मैन किसके बराबर है, 7 वुमेन के। ठीक है, इसका हम यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज करने के लिए आप ये लिख सकते हो 5 मैन इक्वल टू 7 वुमेन। ठीक है, तो हमें 10 मैन और किसका निकालना है, 10 मैन और हमें निकालना है इसकी वैल्यू 30। ठीक है, तो 10 मैन किसके बराबर हो जाएंगे, 10 मैन इक्वल हो जाएंगे आपके, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 14 वुमेन के बराबर। यानी कि आप ये समझो कि 7 वुमेन, यहाँ तो हम क्या ले रहे हैं, वुमेन ले रहे हैं, कितना अर्न करती हैं, वो अर्न करती है आपका 525। ठीक है, अब आपको 13 10 मैन का मतलब है 14 वुमेन और 13 वुमेन, ये दोनों को ऐड करा आपने, ये हमें दोनों को यहाँ पर ऐड दिया हुआ है ना, वहां पे और दिया हुआ है, दोनों में फर्क है। तो हमारे पास 10 मैन का मतलब तो 14 वुमेन हो गए, 27 वुमेन कितना अर्न करेंगी ये आपको लगा। मान लो x रुपीज अर्न करें तो हमें ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आई बात समझ में। तो ये x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सेम प्रोपोर्शन में हम इसको लगाएंगे 7/27 525 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी x is equal to 525 into 27 divided by 7. 7 8 जा 48 और 7, ये हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की है एक बार इसको मिला लेते हैं। ये वैल्यू है आपकी 5 मैन और 7 वुमेन कैन अर्न, यानी कि 5 मैन जो है 7 वुमेन के इक्वल है। ठीक है, तो 10 मैन इक्वल हो जाएंगे 14 वुमेन के।
हमें जो वैल्यू निकालनी है 10 मैन और 13 वुमेन की निकालनी है। तो 10 मैन तो ये पहले से ही है, 10 मैन की जगह हमने ये लिख लिया, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी है 10 मैन और प्लस 13 वुमेन, कितना हो जाएगा दोनों को मिला के, ठीक है। यहाँ पर जो है ये 5 जो 10 मैन जो है 10 मैन किसके बराबर है 14 प्लस 13, इसके बिना में 27, ठीक है। तो हमने जो पहले की गिवन कंडीशन थी कि 7 वुमेन जो अर्न कर रही है 525 रुपीज अर्न कर रही है, ठीक है। और तो हमारे पास अब कितनी वुमेन हो गई, हमारे पास वुमेन हो गई 27, तो 27 वुमेन जो है कितना अर्न करेगी ये निकाल, ये निकालने के लिए हम सेम रेशियो में रखेंगे। पहले 7 वुमेन थी, अब कितनी वुमेन आपके पास 27, ठीक है। 27 वुमेन यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8 डेसिमल मान रहा है, 8 से डिवाइड करेंगे 7 इंटू 48 48 4 हो जाएगा, 45 हो गया 7 इंटू 45, ठीक है। 45 3 7 4